हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी में। और मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक बार फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11th का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो में कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, इसके कारण वीडियो बीच में ही रुक गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि आज वीडियो को वहाँ से फिर से एक बार स्टार्ट किया जाए और आगे तक देखा जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर होता है, ये भी एक नंबर ही है। जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर, वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा ये जटिल हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा ये जटिल होगा। आप लोग क्लास 10th में एक नंबर पढ़ के आए हैं, इसका नाम था रियल नंबर। क्या था नाम? रियल नंबर। रियल नंबर आप लोगों ने देखा था कि दो टाइप का है। ये दो टाइप्स के थे, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन दोनों को मिला के क्या बनता था? रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता था? जो भी रियल में है, वैसा नंबर जो रियल में है, यानी कि जो वास्तव में है, यानी कि जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है नंबर, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। जैसे आप 5 बोलेंगे तो ये सही में है। आप 5 केजी चावल खरीदते हैं तो 5 सही में है। -5 भी दुनिया में है, क्योंकि आपको कभी नंबर काटा जाता होगा एग्जाम में। तो नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, सब मिला के रियल नंबर में ही आता है। लेकिन अब देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर पढ़ना क्यों पड़ता है? तो देखिए इसकी जरूरत को। एक इक्वेशन लेते हैं हम, x² - 1 = 0। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रूट बताइए, इसके क्या क्या रूट्स निकलेंगे, तो आप क्या कहिएगा? +1 और -1 इसके रूट्स निकलेंगे। यहां से सोल्व कर लेंगे ना इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए, इसके दो रूट्स निकल गए, +1 और -1। अब लेते हैं दूसरा इक्वेशन, x² + 1 = 0। चलिए, अब इसका रूट बताइए, इसके कौन कौन से रूट्स निकलेंगे? दो रूट्स निकलेंगे ना। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी दो रूट्स निकलने चाहिए। जितना पावर का रहता है, जितने डिग्री का रहता है कोई इक्वेशन, उसके उतने ही रूट्स निकलते हैं। तो ये भी सेकेंड डिग्री का है, तो इसके भी दो रूट्स निकलेंगे। तो निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये 1 क्या है? पॉजिटिव। और ये x² है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर वो क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव। तो चलिए, पॉजिटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी भी 0 मिलेगा क्या आपको? नहीं। पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो दैट मीन्स अगर हम रियल नंबर से हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो इसका हम सॉल्यूशन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो इसके लिए जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। देखिए, अब देखते हैं क्या करेंगे। आप कर दीजिए x² = -1। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं। एक मैथमेटिशियन थे यूलर, क्या नाम था? यूलर। उन्होंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, -1 को जो है एक नाम दे देते हैं i²। क्या नाम दे देते हैं? i²। जब उन्होंने -1 को i² मान लिया, तो अब क्या हो गया? x² = i²। यहां से x क्या हो गया? +-i। और इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन उन्होंने बता दिया कि +i और -i इसके आंसर हुए। तो अब बताइए कि उन्होंने तो -1 को जो है i² माना था। क्या माना था? i² को -1 मान लिया था, यानी कि -1 = i²। तो यहां से आप अगर i मानेंगे, i देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो i बराबर क्या हो गया? √-1 और i² = -1। तो ये i जो है √(-1), ये तो माना हुआ चीज है ना, सही में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। रूट के अंदर में जो है नेगेटिव नंबर कभी भी वैलिड नहीं होता है, लेकिन उन्होंने मान लिया है इसको i। तो चूंकि माना हुआ चीज है, मतलब इमेजिन किया हुआ चीज है, इसलिए इस i को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो आज के बाद आप लोग याद रखिएगा कि i² बराबर होता है -1, दैट मीन्स i = होता है √-1। ठीक है?
अब देखिए रियल नंबर तो पहले से आप जानते थे, अभी आपने क्या से देख लिया, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, यानी कि एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। अब आप कह सकते हैं कि नंबर जो है दो टाइप का होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, यानी कि एक रियल और एक इमेजिनरी। जो रियल में है, जो सही में है दुनिया में, वो रियल हुआ, और जो सही में है नहीं, माना हुआ नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो चलिए, रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे -5 का स्क्वायर कीजिए वो भी 25 होगा, और 5 का स्क्वायर कीजिए वो भी 25 होगा। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव। तो आप इमेजिनरी नंबर को यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर, और नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है उसी को क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो जैसे रियल नंबर में हम जोड़ घटाओ गुणा और भाग देखते हैं, वैसे ही इस नंबर का भी देखेंगे, जोड़ घटाओ गुणा और भाग। उससे पहले जरा देखिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि रियल पार्ट भी रहेगा और इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं, याद रखिएगा जेड से, और मान लीजिए कि रियल नंबर को एक्स से दिखा दीजिए और इमेजिनरी को वाई से, और चूंकि ये इमेजिनरी है तो इसमें आई लगा दीजिए। तो आज से ये आपका नोटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या फिर वाई आई। ठीक है, हालांकि इसमें अपने आप में अगर x को देखें तो x भी रियल है और y भी अपने आप में रियल है, लेकिन i लगने के कारण ये y, ये वाला पार्ट जो है इमेजिनरी हो गया है। और इमेजिनरी जानते ही हैं, इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन करेंगे, यानी कि जोड़ घटाओ गुणा और भाग देखेंगे। तो एडिशन देखिए, एडिशन हम कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बराबर x1 प्लस आई y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 बराबर x2 प्लस आई y2। अब इन दोनों को जोड़ना है ना, तो z1 प्लस z2, तो क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से जोड़ देंगे, तो x1 प्लस x2, और पहले वाले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट से जोड़ देंगे, तो i कॉमन आ गया और y1 प्लस y2, यही क्या हो गया आपका एडिशन हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन देखिए घटाएंगे कैसे, घटाना भी बहुत आसान है, z1 में से z2 घटाएंगे ना, तो z1 माइनस z2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 प्लस i1 माइनस i y2, तो यहाँ से i कॉमन आ गया और y1 माइनस y2, तो ये हो गया आपका सबट्रैक्शन। चलिए अब क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करेंगे, z1 इंटू z2, तो बराबर क्या हो गया, x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। इसका करना है गुना। तो गुना कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आई y2, x1 इंटू आई y2, फिर प्लस आई y1 इंटू x2, आई y1 इंटू x2 प्लस आई y1 इंटू आई y2, आई y1 इंटू आई y2। तो देखिए इसमें i दो बार है, यानी कि i गुना i, तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ से ये हो गया नेगेटिव में y1 इंटू y2, तो इसको इसके साथ आप क्लब कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, फिर प्लस
अब इसमें भी i है और इसमें भी i है, तो i कॉमन आ जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1, और यही हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना ऐसे ही करते हैं। कैसे होता है, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। सिंपल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन। अब देखिए डिवीजन, डिवीजन कैसे करेंगे, तो z1 बट्टा z2, z1 बट्टा z2, तो क्या हो जाएगा, z1 कितना है x1 प्लस i y1 और z2 है x2 प्लस i y2। भाग तो हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में ना तो जीरो चलता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स में नीचे में जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो होता है तो गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही नीचे में हम लोग जनरली इरेशनल नंबर भी नहीं लिखते हैं। जैसे ही इरेशनल नंबर आता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परमीकरण ना, और बोलते हैं कि देखो जी ये आंसर हुआ। और वैसे ही याद रखिए, नीचे में हम लोग इमेजिनरी नंबर भी नहीं लिखते हैं। नीचे मतलब बढ़िया सा नंबर लिखते हैं, नीचे में इमेजिनरी नंबर लिखना नहीं है। जैसे इमेजिनरी नंबर दिखे आप उसको क्या कर देना, कुछ ना कुछ करके उसको ऊपर भेज देना है। तो ऊपर कैसे भेज सकते हो, तो ऊपर भेजने के लिए एक ही तरीका है कि आप उसके कंजुगेट से उसको गुना कर दो। तो कंजुगेट बाद में आएगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए उस कंजुगेट को क्या बोलेंगे, उसका परिमेयीकरण कर दीजिए, दैट मीन्स रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, तो जो नीचे में रहता है उसी से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, लेकिन साइन को, बीच वाले साइन को बदल देते हैं। तो x2 प्लस आई वाई टू था, तो x2 माइनस आई वाई टू से हम गुना कर दिए और उसी से भाग दे दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना और फिर इन दोनों का गुना। तो कर लीजिए गुना। तो गुना तो सिंपल है, ऊपर की तरफ x1 x2 माइनस x1 आई वाई टू प्लस x2 आई वाई वन और माइनस आई स्क्वायर y1 y2, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर माइनस वन होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये इसके साथ जो है जुड़ जाएगा। तो x1 x2 प्लस y1 y2, और फिर इन दोनों में i कॉमन ले लीजिए, तो x2 y1 माइनस x1 y2, और नीचे में हो जाएगा x2 का स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस y2 का स्क्वायर। और यही हो गया आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन।